कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिला जिसका मुझे जानना है कि वो आज से कितने साल पुराना है, कितने 100 साल पुराना है, या फिर इवन कितने हजार साल पुराना है, उस प्रोसेस को, जिस मेथड से हम ये जान सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है। कार्बन डेटिंग बेसिकली एक मेथड है जिसके द्वारा आप किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब उसकी एज का अनुमान लगा सकते हैं। आपको कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिला, उसको आपको जानना है कि ये कितना पुराना है, तो हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस यूज करते हैं। बात आता है ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर एक समय पर जान थी, दैट मीन्स दे वर अलाइव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट अभी वो नहीं है। ठीक है। तो जो भी उस ऑर्गेनिज्म से हमें जो मटेरियल मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपको प्लांट बेस्ड कोई मटेरियल मिलता है आपको, या फिर कोई भी एनिमल का आपको कुछ भी बोन मिल गया, या फिर किसी ह्यूमन बीइंग की आपको बोन मिल गई, तो उसको आप कैसे जांचेंगे कि ये जो है ये कितना पुराना है। ठीक है। इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो वो जो हम कर सकते हैं दैट इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि कार्बन डेटिंग क्या है और हम इससे क्या करते हैं। वी विद द हेल्प ऑफ दिस वी एस्टिमेट द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। होता कैसे है, देखिए कार्बन डेटिंग जो है ये इस बात पर बेस्ड है कि देखिए प्लांट और एनिमल्स के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन होता है, और वो उतनी ही कार्बन होती है जितनी की वो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है व्हेन दे आर अलाइव। दैट मीन्स जैसे अगर हम आज अलाइव हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो और जो कार्बन कंटेंट एटमॉस्फेयर के अंदर है वो कहीं ना कहीं मैच करता है किसी रेशियो में, किसी भी रेशियो में। ठीक है। तो जब हम अलाइव हैं तो वो कार्बन क्योंकि हमारे पास आता रहता है। कैसे आता है हमारे पास कार्बन, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन कैसे आता है। देखिए जैसे प्लांट है, क्या करते हैं प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं कार्बन प्लांट्स, वो स्ट्रेट अवे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है। तो प्लांट के पास जो है कार्बन कहाँ से आ गया, वो आ गया थ्रू एटमॉस्फेयर। फिर उस प्लांट को या तो कोई ह्यूमन बीइंग खा लेगा या फिर कोई एनिमल खाता है, तो वो जो कार्बन है वो प्लांट से ट्रांसफर हो गया किसी ह्यूमन बीइंग में या फिर किसी एनिमल में, या फिर कोई दूसरा एनिमल जो कि दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके अंदर भी उस एनिमल को खाने से वो जो है उनके अंदर कार्बन पहुंच गया। ठीक है। तो वो जितना भी, क्योंकि जब तक हम जिंदा होते हैं वो जो कार्बन है हम खाते रहते हैं, तो कार्बन जो कंटेंट है वो मैच करता रहता है कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का और ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दे डाई, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है, वो जो कार्बन कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मरने के बाद तो आप कुछ खाते नहीं है, कार्बन कंटेंट तो धीरे धीरे क्या होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर धीरे धीरे तो ये जो कार्बन डेटिंग की जो प्रोसेस है ये बेसिकली इसी बात पर बेस्ड है कि आप जब कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जिस टाइम पर वो जिंदा था, ठीक है, उस टाइम पर उनका कार्बन कंटेंट क्या था और आज उनका कार्बन कंटेंट कितना है, क्योंकि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसी के बेसिस पर कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से हम उस ऑर्गेनिक मटेरियल का जो रियल एज है वो हम कहीं ना कहीं पता कर पाते हैं। ठीक है। क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके अंदर कार्बन इनटेक खत्म हो जाता है, और जैसे जैसे उसके अंदर कार्बन डिक्रीज होता रहता है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम उस डिक्रीज कंटेंट को देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना कार्बन कम हो गया है, और विद द हेल्प ऑफ दैट हम उसका जो रियल लाइफ है वो एस्टिमेट कर पाते हैं। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो अगर क्लियर है तो मुझे ये बताइए इसका आंसर। द लोअर द रेशियो ऑफ द कार्बन द डैश इज द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर जो भी कार्बन का जो रेशियो है अगर वो कम होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओल्डर होगी या फिर न्यू होगी। तो ऑप्शन है आपके पास, कमेंट में मुझे बताइए वेदर इट विल बी ओल्डर और न्यू। राइट। थैंक यू।